औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This video lecture is for class 7th subject mathematics and exercise 9.1, and it is from the chapter rational numbers. Dear students, we have solved the question number first of exercise 9.1. Today we will solve it from question number 2. And the question number 2 of the exercise is that we are given here a series of numbers like this: minus 3 divided by 5, minus 6 divided by 10, minus 9 divided by 15, minus 12 divided by 20. This series are numbers given here. अब हमने इस सीरीज की तरफ देखना है कि इस सीरीज को कैसे बनाया गया है. हमने इस सीरीज के और 4 नंबर्स लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 है, फिर 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 12, इसी तरह यहाँ 5 है, 10. एक सीरीज में बनाया गया. अगर हम इस सीरीज की तरफ देखेंगे न्यूमरेटर को, ये 3 का टेबल, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, इसी तरह आगे चलेगा. इस तरह 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, इसी तरह आगे चलेगा. अब इसके जो और 4 होंगे वो क्या होंगे? 12, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24. माइनस 7 में लेना है इसको. और नीचे क्या बनेगा डिनोमिनेटर में? 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, 5 6 जार 30, 5 7 जार 35, 5 8 जार 40. ये इस तरह इसके और 4 होंगे. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है. वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिखने हैं. इक्विवेलेंट क्या होता है? इस इक्विवेलेंट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. मैंने यहाँ पर लिखा है 1 डिवाइड बाई 2 एंड 2 डिवाइड बाई 4. आपको 1 डिवाइड बाई 2 और 2 डिवाइड बाई 4 में कुछ फ़र्क दिखता है? ज़रूर आपको दिखता होगा. अगर मैं आपको अभी बताऊंगा कि 1 डिवाइड बाई 2 बड़ा है कि 2 डिवाइड बाई 4 बड़ा है, डेफिनेटली नंबर को की तरफ देख के आप कह सकते हैं, आप कह दोगे कि 2 डिवाइड बाई 4 बड़ा है. मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं है. एक्चुअल में क्या है वो आप खुद देख सकते हो. एक्चुअल में बात यह है, जो ये 1 डिवाइड बाई 2 है और 2 डिवाइड बाई 4 है, दिखने में तो ये 2 डिवाइड बाई 4 बड़ा है, मगर अगर हम एक्चुअल में देखेंगे तो एक्चुअल में 1 डिवाइड बाई 2 और 2 डिवाइड बाई 4 बराबर है. वो कैसे मैं आपको दिखाऊंगा. ये जो 2 डिवाइड बाई 4 है हमारा, अगर मैं इस 2 डिवाइड बाई 4 को लोवेस्ट फॉर्म में लाऊं, यानी कि इसकी जिसको हम कहते हैं कसर काटना, इस तरह 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो ये भी बन गया ना 1 डिवाइड बाई 2. मैंने आपको एडवांस में कहा था दीज 2 नंबर्स आर इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट मैंने जो बराबर हो. इसी तरह मगर दिखने में तो ये नहीं दिखते हैं एक जैसे, मगर एक्चुअल में तो ये बराबर हैं. सो वी कैन से दैट 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्विवेलेंट टू 2 डिवाइड बाई 4, और 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्विवेलेंट टू 1 डिवाइड बाई 2. इसी तरह अगर हमने अब 1 डिवाइड बाई 2 दिया गया है, अब हमने क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनानी है, बहुत सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाए. तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको पहले 2 ऊपर भी ज़रब दूँ, नीचे भी 1 2s आर 2, 2 2s आर 4. इसी तरह फिर मैं 2 के बाद 3 दूंगा इसको ज़रब, 1 3s आर 3, 3 2s आर 6. इसी तरह 4 दूंगा ज़रब, 1 4s आर 4, 4 2s आर 8. ये इसके बन गई और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो मैं कह सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और क्या है, वो है 2 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 6, 4 डिवाइड बाई 8. इसी तरह जो ये इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, आप खुद कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी एक्सरसाइज का, वो है हमने कुछ रैशनल नंबर दिए गए हैं यहाँ पर. ये रैशनल नंबर दिए गए यहाँ पर, इन रैशनल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पर बनाना है, नंबर लाइन पर दिखाना है. कैसे दिखा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रैशनल नंबर्स, दीज रैशनल नंबर्स आर 2 टाइप्स. रैशनल नंबर जो है वो 2 तरह के होते हैं.
प्रॉपर रैशनल नंबर एंड इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। इसको याद रखने के लिए विथआउट गोटा आप इसको कैसे याद रख सकते? प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर में फर्क क्या है? देखो, मैं यहाँ पर कहूँगा, ये क्या बनाया मैंने, ये पॉट बनाया है, इस ये भी पॉट, ये पॉट जो है, ये मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊंगा, ये माँ है आपकी फॉर एग्जांपल, इसने ये पॉट अपने सिर पे रखा है और ये इसकी छोटी बेटी है, इसने भी ऐसा ही सिर पे लाया है एक पॉट। अगर मैं आपको कहूँगा कहाँ पर ये जचता है, किसके लिए ठीक है, इसके लिए कि इसके लिए, यानी कि ये छोटी है मगर इसने बड़ा उठाया है, तो हम कहेंगे, इसको सारे कहेंगे ना आपने ठीक नहीं किया। ये बड़ी है, ये इंसान जो है ये बड़ा इंसान है, इसने छोटा कुछ सिर पे लिया है, तो ये हम इसको कह सकते हैं प्रॉपर। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। या हम दूसरी मिसाल में ये भी कह सकते हैं, अगर आप अपनी, जब आप छोटे होते हो तो आपको अपनी माँ, अपना दादा, अपना नानी कहाँ पर रखते हैं? कंधे पे रखते हैं। यानी कि आप जब छोटे होते हैं आपको अपनी माँ, दादी या बड़ा और कोई बड़ा अपने कंधे पर रखते हैं। अगर कोई और कोई देखेगा तो इसको अजीब नहीं कहेगा कि इसने क्यों अपने बच्चे को इस कंधे पे चढ़ाया, वो उसको अजीब नहीं लगेगा। मगर अगर आप मतलब 5-6 साल के हो, फिर आप अपने दादा को कंधे पर चढ़ाएंगे, फिर बाहर घूमेंगे, तो सभी आप पर हंसेंगे, देखेंगे, कहेंगे देखो इसने बड़े को अपने सिर पर, अपने कंधे पर चढ़ाया है। ये याद रखने के लिए है कि प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में नीचे होता है बड़ा, ऊपर होता है छोटा। इम्प्रॉपर में नीचे होता है छोटा, ऊपर होता है बड़ा। यही देखना है। तो जो ये 3/4 है, यहाँ डिनोमिनेटर में बड़ा है और न्यूमरेटर में छोटा है, तो हम इसको क्या फ्रैक्शन कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं, आप देखिए, ये 3/4 है। क्योंकि इसको डिनोमिनेटर में 4 है, तो मैं एक नंबर लाइन लूंगा, उसको मैं 4 बराबर हिस्से करूंगा। ये मैंने किए 1 2 3 4, इसको मैंने 4 बराबर हिस्से किए, तो इसको मैं लिखूंगा, ये हो गया 0। तो ये यहाँ पर स्टार्ट करूँ, 0/4, 1 0 के बाद 1 आता है, 1/4, 2/4, इसके बाद देखूंगा 3/4, इसके लिए बाद देखूंगा 4/4। तो यहाँ पर मेरा 3/4 आया, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये होगा, इसी तरह हम नंबर लाइन पर 3/4 को दिखा सकते हैं। हाँ, मगर यहाँ पर बात जो है, यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इसको हम, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम कैसे नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं? इसके लिए अलग, थोड़ा सा अलग है। प्रॉपर हम इस तरीके से सीधा दिखा सकते हैं, इम्प्रॉपर को कैसे दिखा सकते हैं? देखो, चूंकि ये -7/4 है, तो इसके लिए मैं करूँगा, पहले इसको मिक्सड फ्रैक्शन में लाऊंगा। इस तरह 7 को 4 से डिवाइड करूँगा, 4 1 4, तो ये क्या बन गया मिक्सड फ्रैक्शन में? 3/4 1 और माइनस लिखूंगा 7। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो ये मेरा -7/4 है, ये किसके बराबर है? ये 1 होल 3/4 के बराबर है। तो मैं इसके लिए कहूँगा, आपको समझ में आ गया, -7/4 क्या है? ये 1 है और इसके बाद और कुछ है, तो ये किसके दरमियान में आता है? तो किसके दरमियान में ये आता है? ये 0 और 2 के दरमियान में आता है ये नंबर। इसके लिए मैं ऐसी नंबर लाइन बनाऊंगा, ऐसे। ये क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं 0, फिर 1 के लिए ये होगा ये 1, ये क्योंकि नंबर पर लाइन पर है ना ये, फिर इसको और डालूंगा, इसको मैं ऐसे, यानी कि 0 1 3/4। अगर मैं कहूँगा ये किन दो नंबरों के दरमियान आता है, ये कहेंगे 0 और 2 के दरमियान। ये आपको याद रखना है, 0 2 के दरमियान, आपको इतना याद रखना है। फिर क्या करना है, क्योंकि 1 जो है, 1 हो गया ये,
यहाँ से यहाँ तक होगा एक स्टेप, और जो ये है 3/4 ये कहाँ, ये इसके बीच में आएगा। तो इसको मैं 4, चूंकि 3/4 अब ये बन गया प्राव, इसको मैं इस हिस्से को 4 हिस्सों में तकसीम करूंगा। ये हो गया एक हिस्सा, 2 हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा, 1 2 3 4। अब मैं इसी को लिखूंगा, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 1/4, 2/4 और ये हो गया 3/4। तो जो ये नंबर लाइन पर दिखेगा वो यहाँ पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 3/4। मगर हाँ एक बात यहाँ पर है, -7/4 सॉरी -7, मगर यहाँ पर एक बात है, चूंकि ये माइनस में है, हम इसको लेफ्ट साइड में दिखा सकते, नंबर लाइन की लेफ्ट साइड में। अब हम 0 यहाँ लाएंगे, 0 इस तरह 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4, ये हो गया 2 -2। इस तरह हम इसको नंबर लाइन पर दिखा सकते, इस तरह क्लियरली। पहले आपके समझने के लिए मैंने कहा माइनस के बगैर। अब चूंकि ये माइनस है, मैं 0 इस तरह लिखूंगा, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, और फिर इसको 4 हिस्सों में तकसीम करूंगा, एक हिस्सा, 4 हिस्सा, ये होगा यहाँ से तक 1 -1 हो गया ना, -1। फिर हो गया ये वो इसकी चूंकि 1/4, 2/4, 3/4 यहाँ पर आएगा, ये 3/4। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये बन गई डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस जो है ये है -7/4। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफ़िज़।